कोई कमेंट्स नहीं करूँगा, जी। क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि होता है प्रयास करता है अच्छा करने का, कर पाना न कर पाना या वो क्या किया ये जनता निर्णय करती है। चूँकि हम लोग दावेदार हैं, हमारा ये तो कहना जनता कोई के बीच औचित्य अगर जा रहे होंगे, कुछ ना कुछ समस्या ज़रूर निकल के आ रही होंगी। उन समस्याओं को क्या कहेंगे? क्या समस्या निकल के भी आ रही हैं? जो सबसे ज्वलंत समस्या इस समय नगर की है वो है सीवर समस्या, कि जनता नगर पालिका से सिर्फ एक ही अपेक्षा करती है, सफाई, जी, बिल्कुल। नालियों की सफाई, हुँ। लाइट की समुचित व्यवस्था। एक पे एक होता है और कभी चलता था हु आफ्टर नेहरू, हुँ। लेकिन उसके बाद एक से एक आए, इंदिरा गांधी आई, उन्होंने उनसे भी अच्छा सही, कर सही, दिया, सही। शास्त्री जी ने और अच्छा किया, मोदी जी आज कर ही रहे हैं, कोई नहीं मानेगी। तो ये सब अब आपको उससे बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी। तो हमारे लिए तो और चैलेंजिंग है कि जो हमने विकास किया है तो उससे अगर ज़्यादा नहीं पढ़ाई कर करेंगे रहे हैं, तो मैं पढ़ाई अपने नहीं आप कर को रहा हम हूँ खत्म कर कि लेंगे। आपने कुछ भविष्य को लेकर भी काम किया था। जैसे कि पार्क की उस समय इतनी व्यवस्था ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जनता के हिसाब से आज ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन आपने वो पूर्व में ही करके दे दी हैं। जैसे यहाँ पर अगर कोंच नगर पालिका देखी जाती है, कहीं न कहीं ऐसे सामने बच्चे देख लो खेल रहे हैं, इनके पुस्तकालय की ज़रूरत बात है, कर निःशुल्क रहे एक हैं बड़ा तो उसी पुस्तकालय पार्क हो। में एक मैंने अच्छे से पुस्तकालय की भी व्यवस्था स्थापना की थी। डॉक्टर वदव्यारी गुप्ते के आगे बहुत लोगों के अनाधिकृत कब्जे होते चले जा रहे थे। नगर पालिकाओं के पास जब हम पहुँचे तो एक ट्रैक्टर था। संसाधन जब बढ़ाए गए तो उनको रखा कहाँ जाए। भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी से अपने छात्र संघ का उद्घाटन कराया था, जो मेरे जीवन की एक उपलब्धि थी। कार इस वक्त आप मौजूद हैं जी मॉर्निंग पर और मैं आपके साथ नसीम सिद्दीकी हूँ। चर्चा की शुरुआत आज कौन से हुई है? जैसे कि आप पता है चुनावी सभा में जनता से लेकर नेताओं से बात हो रही है और जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जा रही है। जैसे कि पूर्व में भी आपने काल पिवरई में कैसी कई चर्चाएं देखी होगी जिन पे जनता ने अपना दुखड़ा व्यक्त किया कि जो 5 साल बीते बड़े दुखदाई थे, काम की जगह को सिर्फ नाम हुआ है, खाना पूर्ति हुई है। मैं बार-बार जनता से जाकर मिल रहा हूँ, उनसे देख रहा हूँ क्या समस्याएँ प्रमुख निकल के आ रही हैं। उसी की चर्चा को लेकर आज मैं जब कोंच पहुँचा हूँ, तो आज हमारे बीच 22 से 17 के बीच उनकी पत्नी विज्ञान सरोठिया जी मौजूद हैं, उनकी पत्नी यहाँ की नगरपालिका अध्यक्ष रहीं। उस समय अध्यक्ष नहीं रहीं, वो काम किए गए हैं जो शायद ही इस पंचवर्षीय ना हो पाए हों, क्योंकि इसका ज़िक्र खुद जनता करती है। मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि जनता से हम पूछ रहे हैं, तो जनता ने इस बात का भी ज़िक्र किया है कि बहुत ही शानदार कार्यकाल रहा, बहुत काम हुए। तो उनका आज स्वागत भी करेंगे, कुछ जानेंगे भी और फिर इस बार उन्होंने दावेदारी की है, तो किन मुद्दों को लेकर आए हैं क्योंकि जो पिछले मुद्दे थे उनके, उससे कहीं ज़्यादा काम हुआ था। बहुत-बहुत स्वागत है हमारे पहले चैनल पर। थैंक यू। आपका 5 साल बहुत देखा जाए शानदार कहा जाए। हमारी ओर से नहीं, जनता की ओर से बहुत शानदार रहा। फिर से आप दावेदारी कर रहे हैं। तो इन दावेदारियों में पहले मैं मुद्दे जानना चाहूँगा किन मुद्दों पे उतर रहे हैं? क्योंकि जनता के भी सवाल है, फिर नेताओं से भी जुड़े सवाल हैं, हर सवाल पे बात करेंगे। किन फिर मुद्दों को लेकर आप उतरे हैं? देखिए, मुद्दे तो बहुत होते हैं, ना कोई आश्वासन है, ना कोई चुनावी ऐसे वादे करते हैं। सबसे पहला मुद्दा होगा वो ये है कि सीमा का विस्तार हो गया है इस नगर पालिका की। जी। जब से नगर पालिका बनी है, पहली बार नगर में सीमा का विस्तार हुआ है। तो जो यहाँ के क्षेत्र बढ़े हुए हैं, ख़ास तौर से आपका वदनपुरा मौजा है या ब्लॉक एरिया है, रामकुंड एरिया है और इधर आपका गिरवर नगर है, छोटी दोहर है, ये सब अभी देहातों में जुड़े हुए थे। वहाँ पर लोगों ने मकान तो बड़े-बड़े बनवा लिए हैं, लेकिन रास्ते निकलने के लिए उनके पास नहीं है। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग होगा इस बार जो भी बनेगा, उसके लिए चैलेंज ये है कि वहाँ विकास उनको मुख्य धारा में लाना है, उन्हें शहरी नगरीय सुविधाएँ देने का पूरा प्रयास किया जाए। ये हमारा मेन उद्देश्य रहेगा। 5 साल का कार्यकाल बता रहे हैं अभी जो बीता है, जो नगरपालिका अध्यक्षा रही हुई हैं, बड़ा भद्दा कार्यकाल रहा है। एक गंभीर आरोप लगता है कि मतलब सुनसान बैठी रहीं, कोई काम नहीं किया, नाली भरी पड़ी रहीं, सड़कें खुद ही डली रहीं, मतलब 5 साल बड़ा दुखदाई रहा है इस जनता कहने का। इसको आप क्या इस तरह मानते हैं? इसमें क्या कमियाँ उनकी रहीं, उनकी तरफ से रहीं और क्या प्रशासन की तरफ से रहीं? देखिए महोदय, इस संबंध में तो मैं अपना कोई कमेंट्स नहीं करूँगा, जी। चूँकि कोई भी जनप्रतिनिधि होता है प्रयास करता है अच्छा करने का, कर पाना न कर पाना या वो क्या किया ये जनता निर्णय करती है। चूँकि हम लोग दावेदार हैं, हमारा ये कहना कोई औचित्यपूर्ण नहीं होगा कि उनका कार्यकाल अच्छा या बुरा
क्या रहा, इसलिए इस टॉपिक पे हम अच्छा चलिए आपको ठीक है, इस टॉपिक को हम छोड़ के उस जनता के टॉपिक उठाते हैं। तो जनता के बीच अगर जा रहे होंगे, कुछ ना कुछ समस्या ज़रूर निकल के आ रही होंगी। उन समस्याओं को क्या कहेंगे? क्या समस्या निकल के भी आ रही हैं? जो सबसे ज्वलंत समस्या इस समय नगर की है वो है सीवर समस्या। हमने अपने कार्यकाल में 12-17 के कार्यकाल में जल निगम के द्वारा इसका पूरा सर्वे कराया था, उत्तर प्रदेश सरकार से आदेश करा के। और इस सीवर का जो आज के इसको जब ये डाली गई थी उस समय 15-20 हज़ार कुल आबादी थी यहाँ पर। तो वो जो उसके पाइप वगैरह हैं वो कम गेज के थे। आज यहाँ 1 लाख से ऊपर का नगर में इस समय जो लोड है, जनता मतलब जो है ना आबादी है, तो वो हिसाब से आप ये मान के चलिए कि ये अब पर्याप्त नहीं है। तो वो सीवर काम नहीं कर पा रही है, जगह जगह उफना रहे हैं। सीवर कुआ है उस पर भी मशीनें काम नहीं कर रही हैं। तो हमने उस समय डलवाया था कि इसको कहाँ से कैसे किया जाए, सर्वे हुआ था। 1 महीने पूरा प्रोजेक्ट बनके और पहुंचा दिया गया था। अगर उस पर थोड़ा प्रयास कर लिया जाता, हो सकता कि प्रयास किया हो लोगों ने, लेकिन अगर थोड़ा सही प्रयास हो जाता तो अभी तक शायद सीवर समस्या का समाधान हो जाता। मेरी प्राथमिकता जो होगी वो सीवर समस्या के समाधान के लिए। कमी रही है ना उनमें, इस चीज़ को प्रमुखता से अगर नहीं, देखते हुए बहुत हमने बड़ी एक समस्या शब्द होगी। कहा आपसे कि हो सकता प्रयास किया हो, लेकिन अगर और अच्छा प्रयास हो जाता तो अभी तक काम सफल हो जाता। हमें ये पता नहीं उन्होंने किया या नहीं किया, न इस संबंध में हमें कोई जानकारी है। अच्छा, मैं समस्या देख के आ रहा हूँ प्रमुख रूप से कि नालियों में अगर आम जनता की बात करी जाए, वार्डों की बात करी जाए, तो उनको लाने विकास होता है कि हमारी नालियाँ साफ़ होती रहे, सड़क पर झाड़ू लगता रहे और पानी बिजली सही से आती रहे। इन्हीं चीज़ों की वो समस्याएं बनी हुई हैं। तो इसको आपने देखा, लगता है कि ये समस्या कहीं ना कहीं 5 साल में और बढ़ गई हैं। जैसे कि आपका कार्यकाल आपने रहा बहुत शानदार रहा, उसका कहीं नहीं लगता है से बढ़ गई हैं समस्याएं ये? देखिए नसीम साहब, आपको मैं बताऊं जी कि जनता नगर पालिका से सिर्फ एक ही अपेक्षा करती है, सफाई, जी बिल्कुल। नालियों की सफाई, हम्म, लाइट की समुचित व्यवस्था, हम्म, और जो छोटी मोटी सड़कें हैं वो बन जाए उनके यहाँ। अगर खड़ंजा टूट गया तो वो बन जाए, है ना। तो इस सुविधा को अगर नगर पालिका पूरा न कर पाए तो निश्चित तौर पर जनता उस पर आक्रोशित भी होती है, तकलीफ भी व्यक्त करती है। अब मैं आपसे पुनः एक अनुरोध करूँगा कि मैं चूँकि स्वयं दावेदार हूँ, जी मेरा बिल्कुल। प्रयास है कि हम अपने बारे में ये कहें कि हम ये कर देंगे या ये किया। किसने सामने वाले ने क्या करेगा, हो सकता है हमसे अच्छे काम करने वाले हों, हम ये नहीं बिल्कुल कहते, सही सही। है ना। और भी लोग हैं, कई दावेदार हैं, हो सकता है, भाई ज़रूरी थोड़ी है कि एक पे एक होता है। कभी चलता था हु आफ्टर नेहरू, हैं, लेकिन उसके बाद एक से एक आए। इंदिरा गांधी आई, उन्होंने उनसे भी अच्छा सही कर सही दिया। सही। शास्त्री जी ने और अच्छा किया। मोदी जी परिवर्तन। आज कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत। तो ये सब परिवर्तनशील है, कोई ये नहीं है कि किसी का सब हो। हमसे अच्छे भी लोग आ सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन हमने जो किया है वो जनता के सामने है। तो और ये तय है कि आज अगर उतना हम करेंगे तो हमारा कोई नाम नहीं होगा, क्योंकि जो लाइन आप खींच चुके हो उस लाइन तक अगर आप जाएंगे तो जनता आपको विकास का कोई नहीं मानेगी। अब आपको उससे बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी। तो हमारे लिए तो और चैलेंजिंग है कि जो हमने विकास किया है तो उससे अगर ज़्यादा नहीं करेंगे तो अपने आप को हम ख़त्म कर लेंगे। तो हमारा प्रयास रहेगा पिछले कार्यकाल में जो किया है, आपने जनता से जानकारी की हो, जी। निश्चित तौर पर उससे न दोगुना सही तो 1.5 गुना करने का प्रयास आपका करेंगे। मैं ये बात कहूँगा, आप कहेंगे बड़ाई कर रहे हैं, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ कि आपने कुछ भविष्य को लेकर भी काम किया था। जैसे कि पार्क की उस समय इतनी व्यवस्था ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जनता के हिसाब से आज ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन आपने वो पूर्व में ही करके दे दी हैं। जैसे यहाँ पर अगर कौन सा नगर पालिका देखी जाती है, कहीं ना कहीं ऐसे सामने बच्चे देख लो खेल रहे हैं, इनके पुस्तकालय की ज़रूरत है, निःशुल्क एक बड़ा पुस्तकालय हो और शिक्षा के लेकर कई कोचिंग हो निःशुल्क, मतलब कुछ ना कुछ नगर पालिका की तरफ से हो सकता है। तो इस संबंध में क्या क्या आप कोशिश प्रयास कर रहे हैं? देखिए, जब आप पार्क की बात कर रहे हैं तो उसी पार्क में एक मैंने अच्छे से पुस्तकालय की भी व्यवस्था स्थापना की थी। डॉक्टर वदवारी गुप्ते के यहाँ के बहुत जी पुराने डॉक्टर हैं, उनके नाम से। और उसमें सारा साहित्य, बच्चों के पढ़ने की अच्छी किताबें स्टैंडर्ड की, और एक लाइब्रेरियन भी रख दिया था। और ये जो भी रखा था, जो भी चार्ज दिया गया था हमारे टाइम के बाद, वो भी नगर पालिका में मौजूद होगा। सुना ये गया है कि शायद अब वो पुस्तकालय बंद है। जी बिल्कुल सही। तो ये क्यों बंद है, क्या है, ये तो आप उनसे पूछें जो उस समय के वो होंगे। लेकिन हमने अपने टाइम में पुस्तकालय की स्थापना की थी। और
जहाँ तक पार्क की आप बात कर रहे हैं तो पार्क की उपयोगिता तो ये है कि जब बच्चे वहाँ जिम भी जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वृद्ध वहाँ सुबह घूमेंगे, इस सब के लिए वहाँ पे प्रतिवर्ष खुद जाके पेड़ पौधे बरुआ सागर इत्यादि ला के लगवाते थे अपनी पसंद के, ताकि लोग पसंद करें फूल इत्यादि। नगर पालिका की स्वयं की बिल्डिंग 200 साल पुरानी थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता लगा मीटिंग शुरू हुई, अब बैठते तो पानी जब बरसात गिरी तो उठा के कुर्सियाँ रखनी पड़ती थी, क्योंकि पानी टपकता था। लगता था कि किसी दिन गिर जाएगी, तो यहाँ पे आए थे विकास करने और ऐसा ना हो खुद ही का विनाश हो जाए। तो वो प्रयास किया, पूरी बिल्डिंग तोड़वा के नई बिल्डिंग बनवाई। जी बिल्कुल। सामने आपको ध्यान हो, उसके ठीक सामने अस्पताल था पुराना, संयुक्त चिकित्सालय जिसे कहते थे। वहाँ पर लोगों के अनाधिकृत कब्जे होते चले जा रहे थे। नगर पालिकाओं के पास जब हम पहुँचे तो एक ट्रैक्टर था। संसाधन जब बढ़ाए गए तो उनको रखा कहाँ जाए, इसकी आई। तो उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय राम गणेश जी से बात करके वहाँ पे एक पार्क की स्थापना की, और उसमें ये सामान भी रखे जाते हैं और लोगों का वहाँ घूमने का भी काम चलता है। तो ये प्रयास किया, भविष्य के लिए किया था, क्योंकि अगर आगे की नहीं सोचेंगे, ये वाहन और बढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे। तो हर आदमी 5 साल के आगे ही सोच के चलता है। हमने भी प्रयास किया, कितने सफल हो पाए नहीं हो पाए ये तो आप जनता बताएगी, हम क्या बता सकते हैं। मैं अब उस सिलसिले पे आता हूँ कि राजनीति की आपकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे राजनीति में आना हुआ, किस सन से आप शुरुआत करी, किस पार्टी से करी, कि निर्दलीय करी, इस चीज़ को भी जानता है, क्योंकि सब लोग भी जानना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई नहीं पूछ सकता आपसे कि भैया आप ये बताइए। देखिए, हमने राजनीति की शुरुआत छात्र राजनीति से की थी। मथुरा प्रसाद महाविद्यालय में 78 में छात्र संघ का चुनाव लड़ा था। छात्रों ने ऐतिहासिक एक तरफा जीत दिलाई थी। उस समय मैंने भारत देश की भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी से अपने छात्र संघ का उद्घाटन कराया था, जो मेरे जीवन की एक उपलब्धि थी। जब उनसे कराया तो फिर उससे ऐसे कांग्रेस से ही हमारा लगाव हुआ, कांग्रेस पार्टी से ही हम जुड़े रहे। और दौरान इंदिरा जी से तब प्रभावित हुआ कि जनता पार्टी के शासन में इंदिरा जी के पक्ष में 2 बार मैंने जेल यात्रा भी की। आने वाले समय वो वहीं रहे, लेकिन 95-98 के बाद जब कांग्रेस का अपने लक्ष्य से भटकने लगी, उस समय पंडित सुरेंद्रनाथ अवस्थी विधायक जी के साथ हमने भाजपा ज्वाइन की थी। और आज तक यूँ तो सक्रिय तो हम कहीं नहीं हैं, लेकिन जो भी है थोड़ा बहुत वो इनके कार्यकाल को, चूँकि अब कांग्रेस का तो कोई वो बचा नहीं, सपा को हमने कभी, चूँकि राष्ट्रीय दल तो है नहीं, क्षेत्रीय दलों से कोई ज़्यादा लगाव रहता नहीं है, तो अब जो भी है तो जितना लगाव है वो भाजपा की तरफ है। एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, लोग भी पूछ रहे हैं कि आप मैदान में आएंगे तो किस पार्टी को लेकर आएंगे, क्या फिर निर्दलीय आएंगे? देखिए, अभी तक विशुद्ध रूप से हमको चुनाव जनता के बीच लड़ना है, और नगर पालिका के चुनाव कोई पार्टी बेस का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता, क्योंकि यहाँ देखने को आया था कांग्रेस एक और जहाँ समाप्ति की ओर है, लेकिन यहाँ कांग्रेस 3-3 बार जीती है। ठीक है, भाजपा पंडित राजश्याम दांतरे के बाद से 32 साल में एक बार भी नहीं जीत पाई। 2000-3000 वोट आते हैं, जबकि विधानसभा और लोकसभा में वही 10,000 और 15,000 वोट पाती है ना। तो ये लोकल का जो चुनाव है स्थानीय निकाय का, वो स्थानीय मुद्दों पर होता है, पार्टी लेवल पर नहीं होता। तो हमारा भी जो अभी तक पूर्ण रूप में मन है वो निर्दलीय ही चुनाव में जाने का निर्दलीय तो रहेंगे और कहीं ना कहीं जनता का आशीर्वाद मिलेगा। प्रयास, हमारा विश्वास तो यही है मिलेगा, और ये तो जनता अगर रहेगी तो क्या अब जो करती है जनता चाहेगी वही होता है, वही होता और है। कोई नहीं चाहता। तो कुछ सवालों पे चर्चा हुई और ज़मीनी स्तर के जो सवाल थे उन पर चर्चा हुई, तो कहीं न कहीं मज़ेदार चर्चा रही, और जीवन भी जाना और आगे क्या काम होंगे, पिछले क्या काम हो, उस पर भी चर्चा हुई। तो बने रहिए, आप भी देखते रहिए जी मॉर्निंग, क्योंकि जनता से जुड़े हर सवाल पर यही मुद्दे उठाए जाते हैं। और कोई जी। कोई ये नहीं है कि अकेला एक छात्र संघ के बाद जिस विद्यालय के हम छात्र संघ अध्यक्ष रहे जी। 78-79 में, उसी विद्यालय के 81 में प्रबंध समिति के मंत्री बने 1 साल बाद। अच्छा। जिन विद्यालय में रह के जिन शिक्षकों ने पढ़ाया था, उन्हीं शिक्षकों के हम प्रबंध तंत्र हुए, उन्हीं से फिर हमने शिक्षा कार्य का समुचित व्यवस्था की 10 साल तक। 81 से 91 तक हम उसी प्रबंध समिति के मंत्री रहे, चुने हुए, नॉमिनेट नहीं। इसी दौरान
88 से क्रय विक्रय समिति जो छोटी संस्थाएं होती हैं सहकारिता की, उसका चुन के अध्यक्ष बना। जिला सहकारी बैंक का 2 बार चुन के संचालक बना, 89 से 99 तक। यही नहीं, जिला पंचायत का भी मैं चुन के सदस्य बना। अच्छा मतलब कोई शुरुआत नहीं है कि राजनीति की हमारा इस तरीके से हो कि आकस्मिक हम चेयरमैन अच्छा बन गए। ये जिला पंचायत सदस्य आप कहाँ से किस सन में बने? हम ये पंडित राम कुमार दिवालिया अध्यक्ष थे। जी अच्छा उस समय हाँ, उस समय ये 89 से लेके 94 तक मैं जिला पंचायत सदस्य, उस समय उसको जिला परिषद कहा जाता था, जिला पंचायत अब जिला पंचायत हुई है। किस क्षेत्र से? मैं सहकारिता क्षेत्र से हुआ था, सहकार। क्योंकि जिले भर के जो क्रय विक्रय समिति के अध्यक्ष थे वो एक सदस्य चुनते थे, उसमें मैं चुना गया था निर्विरोध। तो ये जो है कोई ऐसा नहीं कि अकस्मात एक कोई। लंबा राजनीतिक सफर हाँ, भी रहा है जिसमें उतार चढ़ाव और कई लोगों को हाँ। देखा परखा, तो कहीं ना कहीं राजनीति आपको पैनी परख है, तो कहाँ किन मुद्दों पर बोलना हाँ, चाहिए और कोई किन मुद्दों हाँ पर कि हावी रहेंगे। आकस्मिक नहीं है कि वो हम सीधा आके और हाईलाइट होके और हाईजैक बन के आ जाएं या ये कर लें। तो ज़मीन क्या है, वो वही प्रयास है वही क्योंकि प्रयास है, वो जनता के लिए प्रयास है। कहीं ना कहीं एक जनता को अपना वो चाहिए मसीहा कि कोई मसीहा आए हमारी मदद करे, कहीं ना कहीं हाँ, आप में देखते हाँ, सहयोग तो मदद तो जिस लायक होंगे उस लायक करेंगे, जितनी क्षमता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आसमान से तारे तोड़ के ला दें ये वादे करना कोई औचित्यपूर्ण नहीं बड़े है। बड़े नेता नहीं देखने को मिलते हैं, उनके पोस्टर चिपका दिए इतने बड़े बड़े, ये कर देंगे यहाँ पर, हमने के हेलीपैड बनवा देंगे, एरोप्लेन बनवाएंगे, हाँ, मेट्रो तो चलवाएंगे। अभी ये सब चाहिए, लेकिन हाँ जनता भी ये नहीं चाहती है कि इतने बड़े आप वो तो उसको सर, सब ऐसा नहीं है, उनको ऐसे हम स्वप्न ऐसे दिखा दें जो पूरा न कर पाएँ फिर गाली सुने, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई तो कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर वाले मुद्दे हैं कि आपकी जी। पूरी उस स्तर से मदद होगी जहाँ से हो सकती है, जो हमारे कायदे कानून नियम में आते हैं। चलिए, तो कई लंबी चर्चा हो गई है और जीवन भी जान लिया, जो लास्ट में कुछ और रह गया था उसको भी चर्चा हो गई। बने रहिए आप और देखते रहिए जी मॉर्निंग।